नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। ग्वालियर में प्रतिमा विवाद। मिहिर भोज और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर तनातनी। ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन ने मिहिर भोज की प्रतिमा को टिन की बैरिकेडिंग से घेर दिया है, जिससे गुर्जर समाज नाराज है। क्षत्रिय और गुर्जर समुदाय में लंबे समय से इस प्रतिमा पर संघर्ष चल रहा है। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरोध के कारण प्रतिमा नहीं लग सकी, जबकि एससी, सेंट और ओबीसी समुदाय इसे स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और बहुजन समाज इसे सामाजिक चिंतन का विषय मान रहा है। हम तो किसी के महापुरुषों का अपमान नहीं करते। जितने भी है हमारे बहुत आबादी है, बहुजन समाज है, तो सबके महापुरुषों का सम्मान करता है। तो बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और 11 तारीख को हम ग्वालियर दोबारा आएंगे। पूरे देश के अम्बेडकर महापंचायत करेंगे और जो ऐसे लोग हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर 11 जुलाई को इकट्ठा होंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जो है विचाराधीन मामला डबल कर रख दिया। बीमार भी तो सुप्रीम कह रहे हैं कि मनु की मूर्ति हटाएं। देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज को लेकर चलते हैं और बहुजन भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है, मैं अपनी यदि मेरी व्यक्तिगत यह है तो सब अपने महापुरुषों का सम्मान सबको करना चाहिए। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में विशेषकर गुर्जर समाज के साथ, दलित समाज के साथ, उनके महापुरुषों के साथ अपमान हो रहा है। उनके इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है, चाहे बटेश्वर मंदिर श्रृंखला हो, चाहे हमारे जो यहाँ पुराने महल या पुराने हमारे यहाँ ग्वालियर, पहले हम स्टेशन पर उतरते थे तो पहले मुझे PTR लिखा हुआ मिलता था, आज कहाँ है वो बोर्ड। तो यहाँ एक षड्यंत्र के द्वारा कुछ लोग ये समझते हैं कि सत्ता केवल तुम्हारी है, लेकिन आने वाला समय 2028 उनको ये बता देगा कि यहाँ बहुत सबसे ज्यादा यदि पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की और जो इंसानियतवादी लोग हैं उनकी संख्या तो मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में जिस दिन भाईचारा बन गया, ऐसे लोगों को सर छुपाने के लिए या मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं। दमोह, मध्य प्रदेश। सीएम काफिले की गाड़ी से हादसा, 3 दलित युवकों की मौत। एफआईआर न होने पर परिजनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। दमोह में मुख्यमंत्री की ड्यूटी में जा रही सफेद फॉर्च्यूनर सरकारी गाड़ी 03 नंबर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 दलित युवकों की मौत हो गई। यह हादसा सुबह उस समय हुआ जब युवक बाइक से कहीं जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों का आरोप है कि यह गाड़ी सीएम के संभावित काफिले में शामिल थी और तेज रफ्तार के कारण टक्कर हुई। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, वे शवों को नहीं ले जाएंगे। साथ ही मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो दमोह से लेकर पूरे प्रदेश में विराट दलित आंदोलन खड़ा किया जाएगा। एसपी को हटाने और निष्पक्ष कार्रवाई की भी जोरदार मांग उठाई गई है। बारात में जीरा लगा थे अपने भाई के लड़के के साथ क्या है चंदी मेहरवाल था साथ में, सोनू मेहरवाल और चंदन मेहरवाल आपस में परिवार कई परिवार थे, भाई भाई। क्या है बड़े की तो जानकारी नहीं मांगी थी, आपस में आप बता सकते किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हाँ हुआ, एक फॉर्च्यूनर सब वाइट कलर की गाड़ी है, 03 नंबर सरकारी गाड़ी है। क्या किसी फॉलो वालों में थी ये गाड़ी? ऐसा तो अभी कुछ मंत्री के पीछे होगी, क्या कर रही थी वहाँ पर, किस काम से? मतलब ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, थोड़ी मतलब हुआ है। तो अब इसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? FIR हुई कि नहीं हुई? FIR अब
बोल रहा है, कर रहा है, अभी तक नहीं। अभी नहीं हुई है बयान वगैरह कुछ? बयान तो हुए हैं, बाकी FIR पोस्टमार्टम हो गया? हाँ हो रहा है। घटना वही सुबह की है, नहीं है। सूत्रों से जानकारी मिली थी जो गाड़ी थी वो सरकारी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी व्हाइट कलर की, और संभवतः ये किसी मंत्री मिनिस्टर के काफिले में गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। तो ये निश्चित, इसके पहले भी कई घटना आपने देखी दमोह में कि सरकारी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो पुलिस की हो चाहे नगर पालिका की, और सिर्फ और सिर्फ दलितों को कुछ नहीं मिलता, आश्वासन मिलता है। और आज भी यही स्थिति है कि ये आश्वासन देंगे, बयान कथन लेंगे और भग जाएंगे। और हमारा यहाँ आके पूरे समाज से और पुलिस प्रशासन कहना यह है कि पहले FIR करें, उसके बाद में हम यहाँ से बॉडी ले जाएंगे। और अगर FIR नहीं होती तो इस बार विराट आंदोलन होगा और मध्य प्रदेश स्तर का होगा, और दलित समाज जब यहाँ आएगी तो पुलिस प्रशासन तो ठीक है, आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी। ये मेरा कहना है। क्या कुछ मांगे? क्या मांगे? सबसे पहले तीनों बच्चों के परिवार हैं जो, उनके लिए एक एक नौकरी की व्यवस्था की जाए, कम से कम 50-50 लाख उनकी व्यवस्था की जाए, जिस प्रकार से आज नए लड़के हैं 20-20 साल के हैं, ताकि उनके परिवार के जो जीवन यापन वो कर सकें। और ये घटना जो बार बार हो रही है खासकर पुलिस के हाथ से, ये घटना रुकना चाहिए। और यहाँ का प्रशासन है, खासकर एसपी को यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ पुलिस की ढीलाशाही के कारण। मेरी निवेदन है आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से, कि ये बाइक मेरी जरूर बिक जाए, क्योंकि यहाँ जो घटना, 3 घटना तो मैं गिना सकता हूँ आप। JCB से घटना हुई थी नगर पालिका, क्या हुआ उसका, CMO का क्या हुआ, ड्राइवर का JCB आपने रख ली, क्या मिला उनको? 15,000 रुपए भी नहीं मिले अंतिम संस्कार के लिए। फिर इसके बाद में दूसरी घटना आपने देखा होगा, बनवार में 2 सगे भाई मरे थे, क्या हुआ उस घटना में? और आज फिर ये 3 हमारे भाई खत्म हो गए। तो सिर्फ जो दलित वर्ग है और आदिवासी वर्ग से मरने के लिए, मुस्लिम वर्ग सिर्फ मरने के लिए, और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि बस तुम मर जाओ और आश्वासन हम दे देंगे। तो यहाँ कार्रवाई होना चाहिए पुलिस प्रशासन। CM महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल यहाँ से इनको हटाया जाए, SP साहब। और जो हमारे पीछे लगे हैं, हमारे परिवार के पीछे लगे हैं, ये पुलिस जो लगी सिर्फ हमारे कारण लगी, ये ना आ पाए और आंदोलन न कर पाए। इसके पहले भी मेरे ऊपर पहले FIR हुई, बाद में इनके ऊपर FIR हुई। तो मेरा निवेदन है इससे मेरी वाइट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा और इनको न्याय दिलाने की पहुंचा, क्योंकि आंदोलन होगा, हम लोग लाश नहीं लेंगे। सर ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 03 नंबर, ये पुलिस का नंबर है, ये काफी CM साहब आ रहे हैं, और इससे हमारे 3 दलितों को मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन बदले ना, किसी प्रकार से चेंजिंग ना करे, क्योंकि मंत्री मिनिस्टर के दबाव में अगर ये गाड़ी बदली गई तो निश्चित ही इस बार विराट आंदोलन है। सर ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 03 नंबर है, ये पुलिस का नंबर है, और ये काफिले में थी जो छतरपुर में CM साहब आ रहे थे, और इससे हमारे 3 दलितों की जान गई। तो मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन बदले ना, किसी प्रकार से चेंजिंग ना करे, क्योंकि मंत्री मिनिस्टर के दबाव में अगर ये गाड़ी बदली गई तो निश्चित ही इस बार विराट आंदोलन होगा। एटा में दलितों ने रोकी राम यात्रा, बोले जो बाबा साहेब को नहीं मानते हम उनके राम को क्यों माने। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक राम यात्रा को दलित समुदाय द्वारा रोक दिया गया, जिससे क्षेत्र में सामाजिक तनाव गहराता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दलित प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा, जो लोग हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हम उनके राम को क्यों माने। बताया जा रहा है कि यह यात्रा बिना अनुमति के दलित बहुल इलाके से निकाली जा रही थी, जिस पर समुदाय ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि कुछ कट्टर सवर्ण समूह लगातार अंबेडकर और दलित प्रतीकों का अपमान करते हैं, ऐसे में वे सांप्रदायिक यात्राओं का विरोध करेंगे। मामले ने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है। स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की है। दलित समाज ने चेतावनी दी है कि सम्मान के बिना कोई धार्मिक आयोजन स्वीकार्य नहीं होगा। एक कहावत है, जैसे को तैसा, और इस कहावत को सही मायने में अगर समझना है तो यूपी के एटा में हाल ही में जो एक घटना घटी है उससे आप समझ सकते हैं। दरअसल 25 मई को यूपी के एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव जैनपुरा में दलितों ने सवर्णों की कलश यात्रा को रोक दिया।
जानकारी के मुताबिक करीब 2 घंटे पुलिस ने समझाइश की, जिसके बाद भागवत कथा के लिए सवर्णों द्वारा निकाली जा रही कलश यात्रा पूरी हो सकी। इस बीच सवर्णों ने बड़े गंभीर आरोप दलितों पर लगा दिए कि उन्होंने लाठियों और पत्थरों के बल पर कलश यात्रा रोकी। लेकिन जब दलितों ने अपनी बात रखी तो इस पूरे मामले में सही कौन और गलत कौन बताना मुश्किल हो गया। दलित समाज ने कहा कि 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा सवर्णों के मोहल्ले में पहुंची तो सवर्णों ने ये कहकर शोभा यात्रा रोक दी कि बिना परमिशन यात्रा नहीं निकलने देंगे। जब हमारी बारी आई तो हमने भी यही किया। उन्होंने आगे कहा कि जब बिना परमिशन अंबेडकर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती तो बिना परमिशन कलश यात्रा भी नहीं निकल सकती। यूपी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में दलितों ने ये भी बताया कि उन्होंने यानी सवर्णों ने हमारे बाबा साहब की रैली रोकी और चैलेंज देकर हमारी बस्ती से कलश यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए हमने उनकी यात्रा रोक दी। दलितों ने सवर्णों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के ठाकुरों का कहना था कि पहले कभी डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा नहीं निकली है, इसलिए इस बार भी नहीं निकलेगी। अब इस पूरी घटना के बाद कुछ मनुवादी लोगों ने दलितों को दबंग बताते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें विलन बनाना शुरू कर दिया। कहा कि चारपाई, लकड़ी, ड्रम लगाकर दबंगों ने सड़क का रास्ता रोक दिया। चिलचिलाती धूप में काफी देर तक सिर पर कलश लेकर महिलाएं खड़ी रहीं। प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि ये गुंडे नवबोध तो नहीं बन चुके हैं। नए भारत में ये सब न्यू नॉर्मल कैसे होता जा रहा है। ये दबंगई, ये गुंडई कब और कैसे रुकेगी। वहीं यूपी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में कलश यात्रा निकाल रहे राजपूत समाज के लोगों ने इस पूरी घटना के लिए भीम आर्मी जैसे संगठनों को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि जब से भीम आर्मी जैसे संगठन आए हैं तब से इस तरह के उपद्रव होने लगे हैं। इस पूरे मसले पर बी मिशन के पत्रकार विशाल जाटव से जब एटा के दलितों ने बात की तो उन्होंने कहा कि जब वो लोग यानी सवर्ण हमारे बाबा साहब को नहीं मानते तो हम भी उनके राम को नहीं मानते। वहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी कलश यात्रा और भागवत कथा से कोई दिक्कत नहीं है, खूब कीजिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कौन सा न्याय है या कौन सा मापदंड है कि कलश यात्रा को बिना परमिशन निकाला जाता है और हमारे कार्यक्रम के लिए हमें परमिशन भी नहीं दी जाती। माइक पर बोलते हुए एक दलित युवक ने यह भी कहा कि हम बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं। हम 100 दिन भेड़ बनकर नहीं बल्कि 10 दिन शेर बनकर जिएंगे। बहरहाल दोनों पक्षों की बात पर अगर गौर किया जाए तो इस पूरी घटना में सबसे बड़ी कमी प्रशासन की नजर आती है। एक तरफ दलित समाज जिसके लिए अंबेडकर भगवान के समान है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज जिनके लिए भागवत कथा या कलश यात्रा धार्मिक आस्था का विषय है। ऐसे में दलित समाज को यात्रा की परमिशन ना देना और हिंदू समाज की कलश यात्रा को बिना परमिशन निकलवा देना सरासर गलत है। बताते चलें कि एटा के दलित समाज के इस कदम की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। Subscribe the Bahujan News and like this video.